आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार में इतने सफल क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य है या फिर उनके पास कोई ऐसा ज्ञान है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? फिलिप फिशर की किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स इसी रहस्य को उजागर करती है। ये किताब न सिर्फ निवेश के बारे में है, बल्कि यह आपको एक ऐसा नजरिया देती है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। फिलिप फिशर का मानना था कि सफल निवेश सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है। ये कंपनियों को समझने, उनके मैनेजमेंट को जानने और उनके भविष्य की संभावनाओं को पहचानने के बारे में है। वे कहते हैं कि अगर आप एक कंपनी को गहराई से समझते हैं, तो आप उसके शेयर्स में निवेश करके लंबे समय तक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एक अच्छी कंपनी की पहचान कैसे करें? फिशर ने इसके लिए 15 पॉइंट्स दिए हैं, जो किसी भी कंपनी को जांचने के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। इनमें से पहला पॉइंट है, कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस कितना अच्छा है? क्या उसका मार्केट में कोई मजबूत स्थान है? क्या उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भविष्य में बढ़ने की संभावना है? ये सवाल आपको कंपनी की मूलभूत ताकत को समझने में मदद करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपनी का मैनेजमेंट। फिशर का मानना था कि एक अच्छा मैनेजमेंट टीम ही कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वे कहते हैं कि आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी के मैनेजर्स कितने ईमानदार हैं, उनकी दूरदर्शिता कैसी है और क्या वे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज लाते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमता। फिशर का मानना था कि जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को लगातार इंप्रूव करती हैं और नए इनोवेशंस लाती हैं, वे ही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाती हैं। उदाहरण के लिए एप्पल को लें। उनके प्रोडक्ट्स हमेशा नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो उन्हें मार्केट में अग्रणी बनाए रखते हैं। लेकिन फिशर सिर्फ इन पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है। वे कहते हैं कि एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। शेयर बाजार में ऊपर नीचे होना आम बात है, लेकिन अगर आपने एक अच्छी कंपनी चुनी है, तो आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए। फिशर का मानना था कि शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय आपको लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो फिशर ने बताई, वह है कंपनी के कस्टमर्स, सप्लायर्स और कंपटीटर्स से बात करना। उनका मानना था कि अगर आप कंपनी के बाहरी स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं, तो आपको उस कंपनी के बारे में एक अलग ही नजरिया मिल सकता है। यह आपको कंपनी की सच्ची तस्वीर समझने में मदद करता है। फिशर की यह किताब निवेश के बारे में सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि यह आपको एक बेहतर निवेशक बनने का तरीका सिखाती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे धैर्य, गहराई से रिसर्च और सही कंपनी चुनकर आप शेयर बाजार में सफलता पा सकते हैं। तो अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो फिलिप फिशर के इन सिद्धांतों को अपनाएं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक सफर है जिसमें आपको सीखते रहना होगा और खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। फिलिप फिशर की यह किताब आपको न सिर्फ निवेश के बारे में सिखाएगी, बल्कि यह आपको एक बेहतर सोच और समझ भी देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्यों न आज ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें और अपने निवेश के सफर को एक नई दिशा दें। जरूर। चलिए इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते हैं और फिलिप फिशर के सिद्धांतों को और गहराई से समझते हैं। फिशर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल। उनका मानना था कि एक अच्छी कंपनी वह है जो न सिर्फ आज अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बल्कि भविष्य में भी ग्रोथ के नए अवसर तलाशती रहती है। उदाहरण के लिए अमेज़न को लें। शुरुआत में ये सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को समझकर जिन लोगों ने इसमें निवेश किया, वे आज करोड़पति बन चुके हैं। फिशर कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जो नए मार्केट्स में अपनी पहुंच बना रही हो, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हो और अपने कस्टमर्स की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर रही हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ ग्रोथ ही काफी है? फिशर का जवाब है, नहीं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर जोर दिया है, और वह है प्रॉफिट मार्जिन। एक कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है, वह न सिर्फ अपने ऑपरेशंस को बेहतर ढंग से चला सकती है, बल्कि भविष्य में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव को भी बेहतर ढंग से हैंडल कर सकती है। फिशर कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनियों को चुनना चाहिए जो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है। एक और बात जो फिशर ने बताई, वो है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। उनका मानना था कि एक अच्छी कंपनी वह है जिसकी बैलेंस शीट मजबूत हो, जिस पर ज्यादा कर्ज ना हो और जो अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज करती हो। यह आपको ये समझने में मदद करता है कि कंपनी आर्थिक रूप से कितनी स्टेबल है। फिशर ने यह भी बताया कि निवेश करते समय आपको कंपनी के कल्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा कल्चर न सिर्फ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, बल्कि यह कंपनी की लंबी चलने वाली सफलता की नींव भी रखता है।
उदाहरण के लिए गूगल का कल्चर ही है जो उसे दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक बनाता है। लेकिन फिशर की सबसे बड़ी सीख ये है कि निवेश करते समय आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनानी चाहिए। वे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के फायदों के पीछे भागने की बजाय आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो लंबे समय तक आपको अच्छा रिटर्न दे सके। उन्होंने कहा कि अगर आप एक अच्छी कंपनी चुनते हैं और उसमें लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आप न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से भी बच सकते हैं। फिशर की यह किताब आपको निवेश के बारे में एक नया नजरिया देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे गहराई से रिसर्च करके सही कंपनियों को चुनकर और धैर्य रखकर आप शेयर बाजार में सफलता पा सकते हैं। तो अगर आप भी निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो फिलिप फिशर के इन सिद्धांतों को अपनाएं। याद रखें, निवेश एक सफर है और इस सफर में आपको सीखते रहना होगा, खुद को बेहतर बनाते रहना होगा और सही फैसले लेते रहना होगा। फिलिप फिशर की यह किताब न सिर्फ आपको निवेश के बारे में सिखाएगी बल्कि यह आपको एक बेहतर सोच और समझ भी देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्यों न आज ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें और अपने निवेश के सफर को एक नई दिशा दें। ये स्क्रिप्ट आपको फिलिप फिशर के सिद्धांतों को और गहराई से समझने में मदद करेगी और आपके अंदर निवेश के प्रति एक नया जुनून पैदा करेगी। ये ऑडियो बुक की तरह ही प्रवाहमय और प्रेरक है जो आपको लगातार जोड़े रखेगी।